हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 आर m and 1 upon m square. If their geometric mean is 1/2 then find the quadratic equation. ओके, ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या है 1/2 गिवन है। ओके, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा ये है और उसके रूट्स जो हैं m and 1 upon m square दिया है। ओके, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम we know that sum of the roots this is equal to क्या होता है माइनस क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए रूट्स हमारा क्या है m and 1 upon m स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट m plus 1 upon m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है p है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहां से हम फाइनली कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस p। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट of the roots this is equal क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारा क्या रहता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म हमारा है क्यू अपॉन 1 दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू क्यू। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अगली इंफॉर्मेशन क्या है ज्योमेट्रिक मीन 1/2। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा सॉरी, अल्फा बीटा नहीं, यहाँ पे है m and 1 upon m स्क्वायर m और ये हमारा 1 upon m स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 upon m स्क्वायर 1 upon m इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब आप देखिए क्या गिवन है ज्योमेट्रिक मीन। नो, गिवन दैट द ज्योमेट्रिक मीन given that the geometric mean of the roots is 1 upon 2, I think 1 upon 2 ही given है, is 1 upon 2, okay, is 1 upon 2, therefore देखिए रूट्स क्या है m इंटू 1 upon m स्क्वायर और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इसका अंडर रूट और ये गिवन है 1 upon 2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 upon m का अंडर रूट जो है वो आपको गिवन है 1 upon 2। दिस इंप्लाइज दैट 1 upon m अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 upon 4। फाइनली दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल आप लिखना चाहें तो 4 मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट क्या करना था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए p और q की वैल्यू निकालना है, तभी तो ये कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए p एंड q, तो q इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2 put the value of m
the value of m in equation 2 we get, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, q इक्वल टू 1 अपान m, तो q इक्वल टू 1 अपान m, दिस इज इक्वल टू 1 अपान 4। ओके, तो q की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपान 4। अब हमें p चाहिए। p के लिए हमारे पास क्या है, m प्लस 1 अपान m स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। put the value of m, put the value of m in equation 1 we get, देखिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m प्लस 1 अपान m स्क्वायर है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m प्लस 1 अपान m स्क्वायर। m मीन्स 4 प्लस 1 अपान 4 स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 अपान 16, तो ये हो जाएगा माइनस 21 अपान 16। ओके, 16 4 नो सॉरी, ये हो जाएगा 16 4 64 प्लस 65। ओके, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई माइनस 65 अपान 16। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू p और q की पुट कर दें। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द quadratic equation is, the quadratic equation is क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस p मीन्स माइनस 65 अपान 16 इंटू एक्स प्लस q इक्वल टू 1 अपान 4, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, बस आपका आंसर मिल गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 से हम मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज एक तो आंसर हम यही लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 65 अपान 16 एक्स प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 0, ये भी आंसर हो सकता है। और इसको आप लिखना चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड में 16 है, ये 4 है तो 16 है हो जाएगा, 16 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर माइनस 65 एक्स प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कभी आपको एमसीक्यू में अगर ये ऑप्शन दे दे तो ये ऑप्शन भी आंसर है। ठीक है, हम नॉर्मली हम डिवाइड में, इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में नहीं लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई से हमारा काम चल जाता है तो हम इक्वेशन को इस तरह लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, तो दोनों आंसर सही हैं, आप इसको लिख के यहीं पे फाइनल कर दें, अदरवाइज आप यहाँ फाइनल कर दीजिए। ठीक है, which is the required quadratic equation। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।